बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि जापान में मैं एंटर हुआ और इमिग्रेशन वालों ने मुझसे बहुत से सवालात पूछे और किसी कमरे में बिठा दिया, बहुत से इन्वेस्टिगेशन की और फिर डिपोर्ट कर दिया। तो क्या आप इस हवाले से अगर आप जापान का ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ज़रूर परेशान होंगे। परेशान होना छोड़िए और मेरी ये वीडियो गौर से देखें। इसमें मैं आपको तमाम डिटेल बताऊंगा कि किसी सूरत आपको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता अगर जो से डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता हूँ आपके पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद होंगे, आप वो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे अपने साथ, तो आपको कभी भी डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं जापान में एंटर हुआ था, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने गया, अपना पासपोर्ट दिया उसे और उसने मुझे एंट्रेंस की स्टैंप लगा दी बिना कोई सवाल पूछे। ये वो स्टैंप है। उसने मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछा। वैसे मैं अपनी तरफ से तैयार था, मेरे पास तमाम मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, हर एक प्रूफ मौजूद था जो उन्हें रिक्वायर्ड था, जो वो पूछ सकते थे। अपनी तरफ से मैं पूरी तैयारी करके गया था, लेकिन उन्होंने बगैर कोई सवाल पूछे मुझे एंट्री दे दी। तो बात यह है कि वो सवालात क्यों पूछते हैं। अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश से है तो वो आपसे सवालात कभी कभार पूछ लेते हैं, या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से सवालात पूछ सकते हैं और उसके आंसर क्या हैं और आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप वहाँ पर जाते हैं, आपसे सवालात पूछते हैं, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके पास होना ज़रूरी है। सबसे पहले अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने रखते हुए आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना और पासपोर्ट के साथ सवाए आपने अराइवल कार्ड के कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन ऑफिसर को नहीं देना। तो व्यूवर्स, अगर आप उसको पासपोर्ट के साथ अराइवल कार्ड देंगे तो उम्मीद है कि वो आपको एंट्री स्टैंप लगा के फारिग कर देगा। अगर वो आपसे कोई सवाल करता है तो उसका पहला सवाल यही होगा कि आप जापान में कहाँ जाना चाहते हैं। तो इसके जवाब में आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए जो आप उसे थमा दें। तो गाइस, दूसरा सवाल उसका ये होगा कि जापान में आप क्या करने आए हैं। ज़ाहिर बात है, आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए होंगे, तो टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास ट्रैवल प्लान, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आप वो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें एक एक दिन की, जितना आपने एम्बेसी से स्टे मांगा था, आपकी एक एक दिन की तफसील होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि फ़ला दिन को आप कहाँ जाएंगे, एयरपोर्ट से होटल, दूसरे दिन आप एयरपोर्ट से किसी टूरिस्ट पॉइंट पे, तीसरे दिन आप कौन से एरियाज़ में जाएंगे, यानी कि एक एक दिन की डिटेल आपके पास होनी चाहिए और वो लेटर आप उससे दे दें। तो गाइस, तीसरे नंबर पे वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। जापान में एक दिन स्पेंड करने के लिए आपके पास कम अज़ कम $100 होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे 7 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 700 यानी कि $700 होना चाहिए। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 10 दिन के लिए $1000 होना चाहिए। आप उसे दिखा दें कि ये मेरे पास पैसे हैं, इतने दिन मैंने यहाँ पे रहना है। तो गाइस, नेक्स्ट उसका क्वेश्चन ये होगा कि जापान में आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त तो नहीं। तो आपने कहना कि नहीं, जापान में हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, तो मैंने होटल में स्टे करना है, यूँ विज़िट करना है, और ये अपनी रिटर्न टिकट उसे दिखा दें। आपकी जो होटल बुकिंग है वो कंफर्म होनी चाहिए। आपके होटल में कॉल करके पूछा जाएगा, अगर वाकई वो कंफर्म है तो आपको कभी भी डिपोर्ट नहीं कर सकते। आपके पास आपके जितने दिन का वीज़ा है या जितने दिन आप वहाँ पे रह रहे हैं, $100 के हिसाब से आपके पास पैसे हैं, तो वो कभी भी आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते। आपके पास होटल बुकिंग है
टूर प्लान है तो वो कभी भी आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए परेशान होना छोड़िए और ये तमाम डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके आप जापान के ट्रैवल के लिए जाएं। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।